अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा। इमरान खान साहब के हवाले से हुकूमत क्या सोच रही है और क्या वजह है कि अब नून लीगी रहनुमा जो है वो अपनी ही क़यादत के सामने आन खड़े हुए हैं और इमरान खान के हक में बातें कर रहे हैं। और जो शहबाज शरीफ है साहब हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो इस वक्त किस कश्मकश में मुब्तला है, इस वीडियो में आपको वो तमाम तर तफसीलात बताएंगे। बुनियादी तौर पर इसके अलावा एक और भी अहम डेवलपमेंट हुई है और उसके बारे में आपको आगाह करेंगे, क्योंकि समवट उसमें मैं भी पार्टी हूँ। जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब है, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन, एक वजाहती बयान जारी किया है और उसमें गो कि उन्होंने जो वीडियो थी उस पर तो तनकीद की है, मगर साथ साथ उन्होंने एक एडमिशन भी किया है, एक एतराफ भी किया है जाने अनजाने में ये उनसे गलती हुई है या उन्होंने जानबूझकर ये बात लिखी है, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आते हैं जो इमरान खान साहब हैं। इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से बात करने से पहले भी सोचना पड़ता है। जो हमारी रियासत है वो आजकल इमरान खान साहब का नाम सुनना भी पसंद नहीं करती। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है वो बहुत से लोग उसके हवाले से मुख्तलिफ क्या सराहियाँ कर रहे हैं। हकूमती जो वज़रा है वो भी बयानात दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह हो जाएं, ख्वाजा आसिफ, ये बेसिकली मरियम नवाज का एक कैंप है तो मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, जो ये चाहता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बुनियादी तौर पर इंतकामी कार्रवाई वो चाहते हैं। जो इमरान खान साहब के दौर में उनके साथ हुआ वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ भी हो, नजर ये आ रहा है। और दूसरी जानिब कुछ ऐसी सेन वॉइसेस भी हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर। हैरान कुन तौर पर आज बशीर चौधरी साहब ने एक खबर ब्रेक की है और मुझे उस पर हैरत भी हुई है और समवट आप कह सकते हैं कि इत्मीनान हुआ है कि अभी भी हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनमें कुछ सेन वॉइसेस मौजूद है जो आज भी ये कहते हैं कि सैनिटी मस्ट प्रिवेल, और वो ये इंतकाम की आग में नहीं जल रहे, गो कि वो लोग उनमें शामिल होते हैं, उनमें उनका शुमार होता है जिनके खिलाफ बड़ी ही सख्त किस्म की कार्रवाई हुई गुज़िश्ता दौर में। और वो कार्रवाई बेशक इमरान खान साहब के दौर में हुई होगी, मगर मालूम सबको है कि वो किसके कहने पर हुई थी और क्यों कर हुई थी। अब जो बुनियादी तौर पर मुद्दा है इस वक्त, जो पाकिस्तान की हुकूमत जो सर जोड़कर बैठी है, वो इस बात पर बैठी है कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं और अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, उस पर न सिर्फ मैं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों को अफसोस है। उन वाक़यात के अंदर अब इमरान खान साहब को मुलविस करने की अव्वल तो बात हो रही है और लोग ये मान रहे हैं कि इमरान खान साहब ही बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है। जो कुछ भी हुआ उस रोज़, जो कारकुनान हैं उनको जो इंस्टिगेट किया गया वो इमरान खान साहब की जानिब से किया गया और जो कुरा है वो अब इमरान खान साहब के नाम निकल रहा है। और लग यही रहा है कि रियासत जो है, जब तक इमरान खान साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, रियासत भी सुकून से नहीं बैठेगी। और अब बात जो है वो आइन और कानून से बढ़कर जिद और अना तक जा पहुंची है और अब हुकूमत जो है वो इस कश्मकश में है कि इमरान खान साहब के खिलाफ फौजी अदालत में उनका ट्रायल करें या ना करें। आपको मालूम होगा, आपने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा, देख रखा होगा, राना सनाउल्लाह साहब किस तरह के ऑफेंसिव बयानात दे रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ ने भी एक मौके के ऊपर जो फौजी अदालतों में इमरान खान साहब का ट्रायल है उसकी हिमायत की है टू सम एक्सटेंट। और ये बुनियादी तौर पर मरियम नवाज का कैंप है नून लीग के अंदर। जो लोग बज़ाहिर नज़र ये आता है कि चाहते हैं इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होना चाहिए और उसकी वजह वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में जो कुछ भी हुआ अब उसका बदला इमरान खान साहब से लेना चाहिए। असल जो लोग हैं उनकी तरफ नून लीग भी नहीं जाती। इमरान खान साहब तो खुद मानते हैं कि उनके दौर में भी एक शैडो गवर्नमेंट थी जो आज भी काम कर रही है। खैर, ये एक अलग बहस हो जाएगी। अब मुद्दे पे आते हैं। जो फौजी अदालतों का क़याम है, इस पर जो नून लीग है, पहले नून लीग की अगर बात करें तो नून लीग में भी काफ़ी ज़्यादा तकसीम है और ये हैरान कुन है, क्योंकि एक तासुर यही है पब्लिक में कि जो नून लीग है वो चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खात्मा और इमरान खान की जो सियासत है उसको ना सिर्फ ख़त्म किया जाए बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए। ये बुनियादी तौर पर एक सेंटिमेंट हमें नून लीग का या हुकूमत का नज़र आता है। मगर अब
एक रे ऑफ होप आप कह सकते हैं, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आप कह सकते हैं। बशीर चौधरी साहब हमारे सीनियर हैं, उन्होंने एक खबर दी है कि कुछ ऐसे लोग हैं नून लीग की आला क़यादत के अंदर जिन्होंने इस अमल की मुखालफत की है और ज़ायल किया है इस चीज़ को, और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी ही क़यादत को उन्होंने ये मशवरा दिया है कि इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालतों में जो ट्रायल है वो ना चलाया जाए। जो ऑब्वियसली जो सिविल अदालतें हैं उनमें अगर उनके खिलाफ कोई केसेस हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कौन लोग हैं? ये हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ये हैं ख्वाजा साद रफीक साहब। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक वजह है कि ये लोग रिस्पेक्टेड हैं आज भी अक्रॉस द बोर्ड, ना सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि ओवरऑल तमाम सियासी जमातों में। इन दो शख्सियात की तो मैं कम से कम बात कह सकता हूँ कि रिस्पेक्ट है, और उसकी वजह यह है कि ये हमेशा आप कह सकते हैं कि सैनिटी की बात करते हैं, इखलाक की, इक़दार की बात करते हैं, गिरी हुई बात नहीं करते, बदले की आग में जलकर फैसले नहीं करते। साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वज़ीर रह चुके हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ हमें वो भी मालूम है और किसके कहने पर हुआ वो भी मालूम है। और ये बड़े मोतदल अंदाज में बात करते हैं, और अब अगर उन्होंने ये बात कही है तो मुझे कम से कम ये मेरे लिए सरप्राइज़ तो नहीं है, मगर आप ये कह सकते हैं कि खुशगवार हैरत ज़रूर हुई है कि इस माहौल के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी इमरान खान साहब के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि आज अगर ये रिवायत हमने डाल दी कि किसी भी साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ फौजी अदालत में ट्रायल किया जाए, तो कल को फिर मौजूदा वज़ीर आज़म भी तैयारी करें, कल को इनके साथ भी ये होगा। और ये बात आपको याद है 4 साल कबल जब इमरान खान साहब के दौर में सब कुछ हो रहा था, तो उस वक्त भी लोग ये बात करते थे कि आज जो हो रहा है आप कर रहे हैं, कल कोई और आपके साथ करेगा। बेसिकली किया तो ना इमरान खान ने था, ना आज शहबाज शरीफ कर रहे हैं, कर तो वही रहे हैं जो मुल्क चला रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर पॉलिटिकल लीडर्स आलाकार बनेंगे और बदले की आग में अंधे हो जाएंगे और इस तरह के इक़दाम करेंगे, तो ऑब्वियसली कल यही फैसले उनको भी हांट करेंगे। और जो सीनियर और आप कह सकते हैं दिमाग और अक्ल रखने वाले सियासतदान हैं वो इन बातों को समझते हैं। दूसरी जानिब आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ ले रखा है कि जो गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम हैं उनकी वो हिमायत नहीं करेंगे। और बज़ाहिर जो इतलात हैं उनके मुताबिक अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस अमल की मुखालफत कर रही है, जो कि अच्छी बात है। और इसके बाद JUI-FA, क्योंकि 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर, जो 3 मेजर पोलिटिकल पार्टीज हैं, एक है मुस्लिम लीग नवाज जिसकी अक्सरियत है, फिर पीपल्स पार्टी और फिर JUI-FA। अब JUI-FA जो है वो ये चाहती है इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें पहले रोज से मालूम है, मौलाना साहब की जो लाइन है वो तो इमरान खान को एक नज़र देख नहीं सकते और बदले की आग में जल रहे हैं। वो तो चाहते हैं इमरान खान के खिलाफ जो है वो फौजी अदालतों में केस चले और उनको सज़ा हो और वो जेल जाएं, और हो सकता है उनकी ख्वाहिशात इससे भी आगे हों, मगर खुदा न खास्ता ये किसी भी तौर पर जमहूरी नहीं है। और मौलाना फजल रहमान अगर बेशक वो PDM के सरबराह ज़रूर होंगे, मगर जो PDM में शामिल दीगर जमातें हैं उनको अपने जो सरबराह हैं PDM के, उनको ये बात बावर कराना होगी और उनको बताना होगी। अदरवाइज़ फिर ये तैयारी करें, ये 2 साल, 1 साल, 1.5 साल जितना भी अरसा गुजरता है उसके बाद इनकी भी बारी आ सकती है और कल को इनका कॉलर होगा और हाथ किसी और का होगा। ये सब कुछ हो सकता है। इस तमाम तर सिनेरियो में अगर आप देखें तो इमरान खान साहब को कॉर्नर तो कर दिया गया है, मीडिया को भी डायरेक्शंस आ गई हैं, आपको मालूम है। इमरान खान साहब का नाम भी नहीं लेना, उनकी तस्वीर भी नहीं चलानी। तो क्या इमरान खान साहब का जो वोट है वो ख़त्म हो जाएगा? जो उनका वोटर है क्या वो बैठ जाएगा घर पर? क्या इलेक्शंस वाले दिन वो घर से बाहर नहीं निकलेगा? और अगर वो निकलेगा तो क्या इमरान खान के अलावा किसी और को वोट देगा? ये हमारी खाम ख्यालियाँ हैं। बहरहाल देखते हैं अब रियासत आगे क्या प्लान कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो वही होता है जो रियासत चाहती है। एक और जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है वो जस्टिस काजी फायज ईसा की वजाहत है। आपको हम गुज़िश्ता वीडियो में भी समवट बता चुके हैं, जो आज कोशिश की गई है उस तासुर को ज़ायल करने की, गो के
میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیر کر دی دونوں نے، مگر کوشش انہوں نے ایک کی ہے، اور اب قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک وضاحتی بیان بھی جاری کر دیا ہے آج رات کو۔ اس وضاحتی بیان میں اول تو مجھے کچھ دوست فون کر کے چھیڑ رہے ہیں کہ یار وہ قرآنی آیات کا حوالہ دے رہے ہیں، اور تم نے جو ویڈیو لگائی تھی اس کے اوپر اب تمہیں بدوائیں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یار میں نے تو سمپل سی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس کے اوپر اب تبصرے اور لوگ فرما رہے ہیں، اس پہ میرا کیا قصور ہے؟ اور قاضی صاحب نے بھی کسی حد تک ڈنڈی ماری ہے اپنے اس بیان میں، مگر ہم اس پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ آج اگر انہوں نے اپنی وضاحت دی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی وضاحت ہی چلے۔ مگر ایک اور جو سگنیفیکنٹ بات ہوئی ہے، جو ان کا بیان ہے، نہ صرف انگریزی میں بلکہ اردو میں بھی انہوں نے اس کا ترجمہ کر کے جاری کروایا ہے سپریم کورٹ کے PRO آفس سے۔ اس کے اندر بھی جو انگریزی کا جملہ ہے، انگریزی کا جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کی کلیریفیکیشن ہے، اس کے آخری پیراگراف کی جو پہلی اور دوسری سطر ہے، اس میں ایک بات بڑی دلچسپ لکھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ ایک الزام لگتا ہے، بات کی جاتی ہے کہ میں نے شاید کوئی گروپ بندی کر رکھی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، میں نے انٹینشنلی کوئی بھی گروپ بندی یا الگ سے اپنا دھڑا نہیں بنایا۔ اب یہاں پر جو انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے انگلش کی پریس ریلیز کے اندر یا اس اعلامیے میں، وہ انٹینشنلی کا یوز کیا ہے، یعنی ارادی طور پر میں نے کوئی گروپ نہیں بنایا۔ مطلب وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں جو ہم کئی دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں باضابطہ طور پر دھڑے بن چکے ہیں، 2 ججز کے گروپ ہیں، اور آج قاضی صاحب خود یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی گروپ ہے بھی تو میں نے نہیں بنایا، خود بن گیا ہو تو وہ الگ بات ہے۔ اور یہ بات تو خیر ہم بھی کئی ویڈیوز میں کر چکے ہیں کہ قاضی صاحب نے خود تو گروپ نہیں بنایا، مگر ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذہن رکھنے والے، ان کے ذہنوں سے مطابقت رکھنے والے جو ججز ہیں وہ ایک سائڈ پر ہیں، اور چیف جسٹس کے ذہنوں سے مطابقت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک سائڈ پر ہیں۔ 8 اور 7 کی تقسیم بالکل واضح ہے، اب شاید جو ہے وہ 8 جو ہے وہ 7 ہو گئے ہیں، اور 7 جو ہے وہ 8 بھی ہو گئے ہیں، اس طرح کی بھی کچھ ہمیں اپڈیٹس مل رہی ہیں۔ مگر ایک چیز تو بڑی واضح ہے، اور دوسری جانب جو قاضی صاحب اور بندیال صاحب نے آج بڑے خوشگوار انداز کے اندر پودے لگائے ہیں، اور ایک ہی ہاتھ سے انہوں نے مل کر ایک ساتھ ایک پودا لگایا اور اس کے بعد اس کو پانی بھی دیا، تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح رہیں اور دیگر ججز بھی ان کے ساتھ ہوں، مگر یہ ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ صرف آج کی بات تھی، صرف ایک فوٹو آپ تھا، تصویریں بنوائی گئیں، ویڈیوز بنوائی گئیں، اور کل کی جو ویڈیو ہے اس میں جو ایک تاثر مل رہا تھا اس تاثر کو زائل کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے، جس سے ہونا کچھ نہیں ہے۔ جو نقصان کرنا تھا ان 2 ججز نے، سپریم کورٹ کا، پاکستان کا، عدلیہ کا، وہ یہ کر چکے ہیں، اب اس کا ازالہ یہ نہیں کر سکتے۔ اب بندیال صاحب کے کچھ ہی دن باقی ہیں، وہ تو چلے جائیں گے، قاضی صاحب جو آئیں گے وہ بھی دیکھتے ہیں کیا کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔